प्रिय दोस्तों, आपने रामायण की कहानी टीवी सीरियल पर जरूर देखे होंगे और रामायण की अनेकों कहानी को जरूर सुने होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी रामायण में किसी स्त्री का पिंडदान करते हुए देखे हैं? जी नहीं। तो दोस्तों, इसके बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, रामायण में राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न राजा दशरथ जी के 4 पुत्र थे। लेकिन दोस्तों, राजा दशरथ जी के 4 पुत्र रहते हुए भी जब राजा दशरथ जी की मृत्यु हुई तो उनकी आत्मा के शांति के लिए एक स्त्री को ही उनकी पिंडदान क्यों करनी पड़ी थी। आखिर सवाल यह उठता है कि राजा दशरथ के 4 पुत्र होते हुए भी एक स्त्री को ही उनका पिंडदान क्यों करनी पड़ी थी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी स्त्री थी जिसे राजा दशरथ की मृत्यु पर राजा दशरथ जी की पिंडदान करनी पड़ी थी। तो प्रिय दोस्तों, इसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। प्रिय मित्रों, रामायण केवल युद्ध और विजय की कथा नहीं है, बल्कि यह धर्म, सत्य और न्याय का जीवन दर्पण है। इसमें हर पात्र अपने कर्मों से हमें शिक्षा देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माता सीता, जिन्हें त्याग, प्रेम और धैर्य की मूर्ति माना जाता है, उन्होंने स्वयं राजा दशरथ का पिंडदान क्यों किया और उन्होंने किन 5 लोगों का और जीवों को श्राप दिया जो आज भी कलयुग तक भुगत रहे हैं? दशरथ जी का पिंडदान क्यों किया माता सीता ने? आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। कथा आती है पाताल रामायण और कुछ पुराणों से। जब भगवान राम वनवास गए और आगे चलकर लंका युद्ध में रावण का वध किया, तब अयोध्या में राजा दशरथ की आत्मा अपूर्ण और व्यथित भटक रही थी। कारण यह था कि दशरथ जी का पिंडदान कर्म उनके पुत्रों द्वारा नहीं किया गया था। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों पुत्र जीवित होने के बाद भी परिस्थिति ऐसी बनी कि वे पिंडदान नहीं कर पाए। राम वन में थे, भरत नंदीग्राम में राम की खड़ाऊ पर राजपाट चला रहे थे, शत्रुघ्न दूर थे और लक्ष्मण सेवा में। परंपरा के अनुसार यह कर्तव्य पुत्र का होता है, पर दशरथ जी की आत्मा को मुक्ति न मिलने से वे प्रकट हुए और सीता से विनती की। धर्म की मर्यादा को समझते हुए माता सीता ने अपने करुण और धर्मबोध से स्वयं दशरथ जी का पिंडदान किया। यही कारण है कि इतिहास में एकमात्र ऐसा उदाहरण मिलता है जब बहू ने ससुर का पिंडदान किया और उनके पितृलोक की मुक्ति दिलाई। माता सीता के 5 थे प्रश्न। वनवास और रावण की कैद में अपमान सहने के बाद सीता जी ने 5 जीवों समूहों को श्राप दिया। ये श्राप केवल क्रोध से नहीं बल्कि अधर्म को दंड देने और आने वाली पीढ़ियों को चेतावनी देने के लिए थी। मारीच द्वारा स्वर्ण हिरण का रूप धरने से सीता हरण की भूमिका बनी। इस छल से व्यथित होकर सीता ने श्राप दिया, अब से हिरण का जीवन भय और सुरक्षा से भरा होगा, हर कोई उसका शिकार करेगा। रावण की बहन शूर्पणखा और अन्य राक्षसियों ने सीता को त्रास दिया। उन्होंने श्राप दिया, राक्षस कुल का अंत होगा और कभी भी इन्हें सम्मान नहीं मिलेगा। जब अग्नि परीक्षा में सीता को अपनी पवित्रता सिद्ध करनी पड़ी, तब आहत होकर उन्होंने श्राप दिया, कलयुग में अग्नि से लोग भयभीत होंगे, घर गृहस्थी में अग्निकांड और दुर्घटनाएं होंगी। अंत समय जब सीता ने अपनी माता धरती से लज्जा और पीड़ा में शरण मांगी तो कहा, कलयुग में मानव लोभ के कारण धरती को कष्ट उठाने होंगे, यह बार बार कांपेगी और फटेगी। यही कारण बताया जाता है कि भूकंप जैसी आपदाएं होती है। सबसे गहरा श्राप सीता ने समाज को दिया। जब अयोध्या का समाज उनकी पवित्रता पर संदेह करने लगा, तब सीता ने कहा, कलयुग में समाज कभी भी स्त्री का सच्चा सम्मान नहीं कर पाएगा। स्त्री को बार बार अपमान सहना पड़ेगा। एक बार की बात है, यमलोक में धर्मराज यमराज अपने विशाल सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समीप चित्रगुप्त जी बैठे हुए थे और तीनों लोगों का लेखा जोखा लिख रहे थे। तभी वहां लंका के अधिपति रावण आ पहुंचे। यमराज ने रावण को देखते ही उनका स्वागत किया और बोले, हे लंकापति रावण, आपके आगमन से यमपुरी पवित्र हुई है। अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा, कृपया बताइए। रावण ने प्रणाम कर कहा, हे मृत्यु और न्याय के देवता, आप सब जीवों को उनके कर्मों के अनुसार दंड और फल देने वाले हैं। तीनों लोगों का लेखा जोखा आपके पास है। मैं आपके पास एक जिज्ञासा लेकर आया हूं कि कृपया उसका समाधान करें। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे रावण, यह सत्य है, हमें प्रभु का आदेश है कि हम हर प्राणी को उसके कर्मानुसार फल दें। जो पाप करता है उनसे नरक और जो पुण्य करता है उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। तुम्हें जो प्रश्न करना है निसंकोच पूछो। तब रावण ने कहा, हे धर्मराज, पितृ पक्ष में पितरों की पूजा करने का क्या फल है?
मनुष्य को कौन से उपाय करने चाहिए जिसके उसके पितर संतुष्ट और शांति को प्राप्त करें। यमराज मुस्कुराए और बोले, हे रावण, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसमें समस्त मानव जात का कल्याण छिपा है। जो मनुष्य पितृपक्ष में श्रद्धा से पितरों का दर्पण और तर्पण, पिंडदान और श्रद्धा करता है, उसके सारे दोष और दुख नष्ट हो जाते हैं। पितरों की पूजा से उसे अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। यह आशीर्वाद जीवन के हर संकट को मिटा देता है। पितृपक्ष के दौरान जल, तिल और पिंड से पितरों का दर्पण और तर्पण करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना, यह सब पितरों को संतुष्टि करता है। पितृ प्रसन्न होकर वंश की रक्षा करते हैं, सुख, समृद्धि और संतान का आशीर्वाद देते हैं। यमराज ने कहा, जिस घर के लोग अपने पितरों को याद करते हैं उनका कुल कभी दरिद्र नहीं होता है। वही जो लोग पितृ पूजा की अपेक्षा करते हैं वे जीवन में दुख, रोग और संकट से घिरे रहते हैं। इसलिए हे रावण, मनुष्य को सदैव पितृ पक्ष में अपने पूर्वजों को याद कर श्रद्धा से तर्पण करना चाहिए। यह सुनकर रावण मौन हो गया और उसके हृदय में भी यह सत्य बैठ गया कि पूर्वजों की पूजा केवल एक परंपरा नहीं बल्कि मानव जीवन का परम कर्तव्य है। यमलोक में जब रावण ने पितृपक्ष का महत्व पूछा तब यमराज बोले, हे रावण, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा का श्रवण करने से मनुष्य के सभी पितृदोष नष्ट हो जाते हैं, पाप मिट जाते हैं और उसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनो। रावण ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपके मुख से यह पवित्र कथा सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। कृपया मुझे यह कथा सुनाइए। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इस कथा का प्रचार अवश्य करूंगा। तब यमराज ने कहना आरंभ किया, ऋषि रुद्र और उनके पितरों की कथा। प्राचीन काल की बात है। रुद्र नामक एक राजा थे। वे वैराग्य में इतने डूब गए कि उन्होंने घर परिवार और भोग विलास सबका त्याग कर दिया। वे निर्भय होकर ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए एक समय भोजन करते और शेष समय वन में तपस्या में लीन रहते। उनका यह जीवन देखकर उनके पितर अत्यंत दुखी हो गए। वे सोचने लगे, यदि हमारा वंशज इसी प्रकार वैराग्य धारण करके संन्यास मार्ग पर चल पड़ा तो आगे वंश की वृद्धि कैसे होगी? पिंडदान और श्रद्धा कौन करेगा? यदि वंश का नाश हो गया तो हम सब पितर भी तृप्त से वंचित रह जाएंगे। इस भय और चिंता के कारण वे स्वयं अपने वंश से मिलने के लिए आए। पितरों का प्रकट होना भी एक था। यमराज बोले, एक दिन ऋषि रुद्र गहन वन में ध्यान मग्न होकर तपस्या कर रहे थे। तभी आकाश मार्ग से उनके पितर वहां प्रकट हुए। वे तेजस्वी और दिव्य रूप में थे। उन्होंने रुद्र को पुकारा और कहा, हे वत्स रुद्र, तुमने संसार के सारे बंधनों को त्याग कर दिया है, किंतु क्या तुम नहीं जानते कि वंश की वृद्धि और पितरों का तर्पण जीवन का परम कर्तव्य है? यदि वंश का कोई आगे बढ़ाने वाला न होगा तो हमारे श्रद्धा और तर्पण कौन करेगा? इस स्थिति में हमें पितरलोक में पीड़ा सहनी पड़ेगी। रुद्र ने विनम्रता से कहा, हे पितरों, मैंने यह संसार त्याग केवल मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया है। मैंने न धन की इच्छा रखी, न पत्नी की और न ही वंश की। यदि यह सब त्याग दूं तो आत्मा मुक्त होगी, यही मेरा संकल्प है। यह सुनकर पितरों ने करुणा और गंभीर स्वर में कहा, वत्स, मोक्ष का मार्ग सत्य है, परंतु वंश परंपरा और पितृ तर्पण भी उतना ही आवश्यक है। यदि तुम वंश को आगे न बढ़ाओगे तो हमारे कर्मों की शांति नहीं होगी। हमें जल और पिंड की तृष्णा सताएगी और हम पितरलोक में असंतुष्ट रहेंगे। याद रखो, जब तक पितरों की तृप्ति नहीं होती तब तक संतानों का कल्याण भी संभव नहीं है। यमराज बोले, हे रावण, जब ऋषि रुद्र ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने सामने 4 दिव्य आत्माओं को खड़ा देखा। वे अत्यंत तेजस्वी थी। ऋषि रुद्र ने उन्हें प्रणाम किया और आदर पूर्वक पूछा, हे महान आत्माओं, आप कौन हैं और किस कारण मुझे दर्शन देने के लिए पधारे हैं? तब दिव्य आत्माओं ने बोला, हे वत्स, हम तुम्हारे पितृज्ञ हैं। हम तुम्हारे इस वैराग्यपूर्ण आचरण से अत्यंत दुखी हैं, इसलिए तुमने मिलने आए हैं। ऋषि रुद्र ने विनम्र स्वर में कहा, हे पितरों, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, किंतु मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आप संतुष्ट हैं? कृपया विस्तार से बताइए। पितर बोले, वत्स, तूने विवाह क्यों नहीं किया? विवाह मनुष्य जीवन का धर्म है। गृहस्थ आश्रम के बिना न तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है और न ही मोक्ष की। गृहस्थ में रहकर ही मनुष्य देवताओं की पूजा, पितरों का दर्पण और तर्पण, ऋषियों और अतिथियों का सत्कार करता है। विवाह और संतान के बिना तुम देव, ऋषि गण और पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। यदि वंश का नाश हो जाएगा तो हमें पिंड दान और जल कौन देगा? तब हमारा तृप्ति का मार्ग बंद हो जाएगा और हमें पीड़ा सहनी पड़ेगी। यदि तुम ऐसे ही अविवाहित रहे तो मृत्यु के बाद तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी और अगले जन्मों में भी कष्ट भोगने होंगे।
ऋषि रुद्र ने शांत भाव से कहा, हे पितरों, विवाह दुखदाई है, इससे पाप का संग्रह होता है और अंतकाल